अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान ताल्लुक छोटे व बड़े भाई जैसा। हरीश राव का रिमार्क, कहा कांग्रेस और बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना बीजेपी का हंगामी इजलास, इंतखाबात के मसले पर तबादला ख्याल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कमेटी तश्कील, उम्मीदवार का इंतखाब है मकसद। हैदराबाद सिटी आरटीसी बसों के किराए में इजाफा, पीर से होगा नए किरायों पर इतलाक, मुसाफरीन की परेशानी में इजाफा। निसाबी कुतुब में तारीख की तहरीक और इसके असरात के उन्वान पर सेमिनार। मुमताज मौरिख और समाजी जिहद का राम पुनियानी का बेबाक खिताब। हुकूमत की जानिब से जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट। मुकामी अवाम और मजहबी रहनुमाओं ने फैसले का किया खैर मकदम। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू। मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा। बरेली में आज भी चलते रहे बिल्डोजर, अक़लियती तबके की मारते निशाना। अपोजिशन की तशवीश, कहा इज्तिमाई सजा का ये गैर आईनी रवैया तबाहकुन साबित होगा। यूपी में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए। समाजवादी रहनुमा खिरासन का इल्जाम, कहा आइन के खिलाफ चल रही है योगी हुकूमत। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया मुस्तरद, कहा वोटरों की नजरसानी है लीगल। और दार्जिलिंग में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग, कम से कम 15 हलाक। तूफान शक्ति के पेश नजर गुजरात और महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने रिमार्क किया है कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान ताल्लुक दरअसल छोटे और बड़े भाई जैसा है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी की अराकीन पार्लियामेंट ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत उन रियासतों को तरजीही बुनियाद पर फंड जारी करती है जहां इंतखाबात होते हैं, जबकि तेलंगाना को नजरअंदाज करने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। हरीश राव ने यह भी इल्जाम लगाया कि मोदी ने रियासत को तिब्बी कॉलेजेस देने से इनकार कर दिया, हालांकि मुल्क भर में 157 कॉलेजेस की मंजूरी दी गई थी। और आज तेलंगाना बीजेपी अराकीन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब और रियासत में होने वाले बलदी इदारों के इंतखाबात के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आने वाले इंतखाबात की तैयारी और उम्मीदवारों के इंतखाबात पर तफसीली बातचीत की गई। मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र बीजेपी को इस मौके को किस तरह बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बीजेपी कायदीन को रहनुमाई फ्राहम की गई। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव ने हिदायत दी कि देही इलाकों में तरक्की के लिए मोदी हुकूमत के मंसूबों को अवाम तक पहुंचाया जाए और आने वाले इंतखाबात में तमाम कायदीन इज्तिमाई मेहनत के साथ काम करें। और दूसरी जानिब जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवार के इंतखाब के लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी तश्कील दी है। दरअसल ये कमेटी उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन की राय को हासिल करेगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने नौजवानों से अपील की है कि वो मुनशियात से दूर रहें और नेक रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा मुनशियात हो या ड्रग्स से पाक तेलंगाना के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया कि ड्रग्स का इस्तेमाल नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए इस नौयत की बेदारी मुहिम इंतहाई ज़रूरी है। इस मुहिम के जरिए तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों को ड्रग्स के नुकसानात के बारे में बाखबर किया जाएगा। हुकूमत नौजवानों के लिए सेहतमंद तफरीही और खेलों की सरगर्मियों के मौके बढ़ाने, मुशावरत और रहनुमाई फराहम करने पर भी जोर दे रही है।
रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया और 5 गुंठे जमीन मस्जिद गैराबाद मदीना मस्जिद अली जापुर रोड शेखपेट मंडल के करीब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। वक्फ बोर्ड के मजाज ऑफिसर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह के दस्तखत से जारी हुक्म में कहा गया है कि कब्रिस्तान उन इलाकों के मुसलमानों के तदफीन के लिए वक्फ किया गया है। मुकामी अवाम और मजहबी रहनुमाओं ने इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए बड़ी राहत करार दिया। अंग्रेजों ने अजीम हिंदुस्तान की तारीख को मसख करने के लिए 3 अदवार में तारीख को तकसीम किया। पहला दौर हिंदू हुक्मरानी से मंसूब हुआ, जबकि दूसरा दौर मुस्लिम हुक्मरानी से और तीसरे दौर को उन्होंने अंग्रेजों का तरक्की याफ्ता दौर के हवाले से पेश करते हुए तारीख में बहुत सारी पेचीदगियां पैदा की और इस काम में RSS और दीगर हिंदुत्व तंजीमों ने मजीद बिगाड़ पैदा कर दिया। मुमताज़ मौर्रिख और समाजी जहद का राम पुनियानी ने मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एकेडमी और टिकल के ज़ेर एहतमाम निसाबी कुतुब में तारीख की तहरीफ और इसके असरात के उन्वान पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए बेबाकाना ख्यालात का इजहार किया। शोबे सहाफ़त की रिटायर्ड प्रोफेसर उस्मान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पद्मजा शाह, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एकेडमी वर्टिकल कौमी सदर डॉक्टर कंचन, चेयरमैन एजुकेशन कमीशन तेलंगाना रिटायर्ड IAS ए मुरली ने भी इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। राम पुनियानी ने अपनी तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए कहा, आज अंग्रेज़ों की इसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए फिस्ताई ताकतें हिंदू दौर हुक्मरानी को हिंदुओं से और मुस्लिम दौर हुक्मरानी को मुसलमानों से जोड़कर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत को हवा देने का बड़ा काम कर रही है। अगर आपने मेरा परिचय पढ़ा होगा तो IIT में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था, इतिहास में कहाँ से लटक पड़ा। तो सरल बात है कि मुझे थोड़ा समाज के बारे में एक प्रतिबद्धता लगी। एक ये इतिहास पढ़ाने के पहले IIT में काम करते समय मैं थोड़ा सा मजदूरों के आंदोलन को समझने की कोशिश करता था, थोड़ा जुड़ता भी था। 6 दिसंबर 1992 उसने मेरे जो कमिटमेंट के रास्ते को थोड़ा बदल दिया मतलब पहले भी कोई काम था समाज को में आगे तरक्की करना, डेवलपमेंट करना, पर 6 दिसंबर को रास्ता ऐसा बदला। तब तक मुझे लगता था ये सांप्रदायिकता क्या है, हिंदू मुसलमान का सवाल क्या है, तो उथला सवाल है, समाज की प्रगति होगी तो निकल जाएगा। उस दिन रात को मुझे कन्विंस हो गया कि ये प्रॉब्लम गहरा है। Attack on universities started with Rohan Vemula, JNU, Jalabur University, BHU, ANU, the whole works. The first thing was the attack area of attacks were on major, credible, respected educational institutions. And the number one enemy is considered any intellectual who is talking about some of these issues. So individuals were targeted in university, individuals were persecuted, maligned, and so on. But before 2014 already there was a process of social media was emerging, everything was emerging, and all kinds of bizarre historical ideas. Who won Haldigati battle? Who won, Rana Pratap story? उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि ये पूरी सेंचुरी के बाद इन पंक्तियों का मतलब अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी लिया जा सकता है। और वो पर्सपेक्टिव आज हम इतिहास का लेकर चलेंगे, इतिहास की टेक्स्ट बुक्स का लेकर चलेंगे और एजुकेशन का लेकर चलेंगे। समय आप सब जानते हैं, अगर मैं घटनाओं को लिस्ट करना शुरू करूं केवल पिछले 2-3 हफ्तों की, तो देश में किस प्रकार की घटनाएं हम अभी विटनेस कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ अगर हम सभी उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, कुछ अगर उन बातों को मैं कहूँ तो एक प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें हम स्टेट की पावर के एक BIS लीडर ने आज कामारेड्डी के एलरेडी हलके के मुख्तलिफ मंडों में तूफ़ानी बारिशों से तबाहशुदा फसलों का तफसीली मुआयना किया और किसानों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। हरीशौ ने इस मौके पर हुकूमत से किसानों को फ़ौरन फ़ी एक 25,000 रुपये हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा किया।
ने रियासत में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की है। मुख्तलिफ अजला में मुसलधार बारिशों के सबब रंगारेड्डी में 22 से बड़े पैमाने पर पानी शहर के जुड़वा जखीरे आब यानी कि उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से पहुंच रहा है और इसी के पेश नजर आज हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज किया। मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में जबरदस्त इजाफा हो गया। इसी तनाजुर में मूसा नदी के अतराफ मुकीम अवाम में एक मरतबा फिर खौफ का माहौल शुरू हो गया। आरटीसी ने शहदाबाद और सिकंदराबाद में सिटी बसों के किरायों में मामूली सा इजाफे का ऐलान किया। सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और ई एक्सप्रेस बसों में इब्तदाई 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपये और चौथे स्टॉप से 10 रुपये इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। ये इकदाम इलेक्ट्रिक बसों के लिए बुनियादी सहूलत की तैयारी के अखराजात पूरे करने के लिए किया जा रहा है। TSRTC ने शहरियों से अपील की है कि वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को इख्तियार करके शहर के साफ व शफाफ मुस्तकबिल में बराबर के हिस्सेदार बनने चाहिए। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी हुकूमत के कहने पर वोटर लिस्ट की जामी नजरसानी की आड़ में बिहार की वोटर लिस्ट से 38 लाख लोगों के नाम खत्म कर दिए और इससे 23 लाख खवातीन और 15 लाख मर्द हक रायदही से महरूम हो गए हैं। विमेन कांग्रेस सदर अलका लांबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन दरअसल वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इशारों पर नाच रहा है और बिहार में वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी की आड़ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है। इस इल्जाम को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि वोटरों की नजरसानी बिल्कुल कानूनी है। राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का यह कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी शायद, क्योंकि उन्हें तब तक। उत्तर प्रदेश के बरेली में इंतजामिया की जानिब से मुसलसल अक़लियती तबके के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और गैर मजाज तामीरात के नाम पर चुन चुन कर घरों को मुनहद्दिम किया जा रहा है। आज भी इसी सिलसिले में रजा पैलेस और दीगर मकानात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। पुलिस की भारी निगरानी में ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। मुकामी लोगों ने कहा गैर मजाज तामीरात के नाम पर एक मखसूस तबके की इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और बिना किसी नोटिस ने अचानक इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी है। अपोजिशन ने हुकूमत के इस रवैये पर तशवीश का इजहार किया और कहा इज्तिमाई सजा की ये कार्रवाइयाँ आगे चलकर खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती हैं। और उधर रजा पैलेस पर बिल्डोजर चलाने के बाद पुलिस और इंतजामिया ने दावा किया है कि सिर्फ उन्हीं इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर मजाज हैं। पुलिस ने कहा शहर में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, हालात काबू में हैं। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इविक्शन नोटिस कब दिया गया था और किसका है? सर है किसका ये रजा पैलेस? रजा पैलेस है ये
और जो है जिसने हम लोग के यहाँ नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी होकर पर जो उसे सूचित किया गया उनको बकायदा डिमोलिशन कार्रवाई हो रही है। वायलेशन ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व थे ये? जी जी वायलेंस में इन्वॉल्व थे? वायलेंस में नहीं, काहे के वायलेशन में? जो यहाँ पे बरेली में जो वायलेंस हुआ था नहीं, उससे मतलब नहीं, हम लोग हम लोग रोटेशन नहीं कर रहे। ये जानना चाह रहे है किसका किसका है? ये कई लोगों का है। हम लोग के यहाँ रजा पहले पुलिस फोर्स यहाँ पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। माना जा रहा है कि कुछ आरोपियों की इससे संबंध है? नहीं, ये जो कार्रवाई है टोटली इंडिपेंडेंट है और ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बीडीए के द्वारा ड्राइव हो रही है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, बाकी जानकारी बीडीए के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे। लाइन ऑर्डर की शूट के लिए पर्याप्त यूपी से समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने यूपी के हालात को इंतहाई तबाहकुन करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। उन्होंने कहा, गैर मौलाना एमरजेंसी नाफिज करके दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। इकरा हसन ने बरेली जाने से समाजवादी के वफ्द को रोकने के मामले को भी बाइसे तशवीश करार दिया। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। ये एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे। मुस्लिम जमात कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर मैच क्रिएट करने जा रहे हो, आप लोग वहाँ पर ड्रामे करेंगे, बीजेपी ऐसा कह रही है तभी डेलीगेशन रोका गया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोई चोरों चक्के उपद्रवी नहीं है। यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग वहाँ पर लोगों से संवाद कायम करने, उनकी पीड़ा को सुनने और जिस तरीके से बेरहमी से वहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, 4 लोगों की हत्या करी है प्रशासन ने और उसके बाद उन सब पीड़ा को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सके, इस सरकार से अपनी मांगे रख सके। अगर वो भी हमसे छीन ली जाएगी तो जो विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ है, वो बात आज सबके सामने है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति हर एरिया में बना दी गई है। जहां भी कोई अपने मांगे इस सरकार के सामने रखता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और इस सरकार को संवैधानिक मूल्यों पर हम लोग चलाने का काम। मशरिकी हिमालयाई खत्ते के दार्जिलिंग और उसके अतराफ में तूफानी बारिशों और शदीद लैंडस्लाइड के नतीजे में कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए, कई लोग लापता हो गए हैं। बारिश ने पूरे इलाके को मुतासिर करके रख दिया है। कौमी इशारा नंबर 10 बंद हो जाने से सिक्किम, दार्जिलिंग और कालमपोंग का मुल्क के बाकी हिस्सों से राबिता खत्म हो गया है। वजीर आजम मोदी ने इंसानी जानों के ज़िया पर अपने गहरे दुख मलाल का इजहार किया। बहिरे अरब में उठा गर्दावी तूफान शक्ति गुजरात के साहिल के पास पहुंच गया है और इसमें मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने इस तूफान के मुताल्लिक़ संगीन इंतबाह जारी किया है। माहिर मौसमियात ने कहा, शक्ति आइंदा 24 घंटों में मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है और इसके संगीन गर्दावी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने महाराष्ट्र के अजला के लिए तूफान शक्ति के मुताल्लिक़ 7 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते को अमेरिका के शहर डलास में हमारे हैदराबादी शहरी और डेंटल के फायरिंग में हलाक हो जाने के वाक़े पर उनके घर वालों ने अपने गम व अफसोस का इजहार किया। आज मीडिया से बात करते हुए महलूक के भाइयों ने कहा कि हमें हमारे भाई की लाश हिंदुस्तान में लाने में मदद की जाए और इन भाइयों ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि अमेरिका में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर उनकी हलाकतें हो जा रही हैं। वालिदैन जो कि बचपन से अपने बच्चों की सरपरस्ती करते हैं, उन्हें मुसीबतों से पालते हैं और अमेरिका में जाके हलाकतें हो रही है, इस पर हुकूमत हिंद को सवाल उठाना चाहिए। 23 में उन्हें रात में मौत हुआ बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो उनकी उधर रहने वाला ब्लैक्स उसको गन से शूट करा बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन आया तब से मैं हम कैसा हमारा भाई को इंडिया लेकर आना बोल के हम पूरा कोशिश कर रहे पन कि किसको कैसा अप्रोच होना, किसको का अप्रोच होना हमारा कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा भाई बहुत कष्ट करके अमेरिका गया, लोन लगा के चिट्ठी उठा के उसको कैसा भी हमारा पापा का ख्वाहिश था। 3 बच्चे में एक बच्चे तो हमारा दलित
हम रह के एक बच्चे को भी अमेरिका जाना बोल के हमारा पापा का बहुत ख्वाहिश था। इसलिए हमारा छोटा भाई को हम बहुत कष्ट करके हमारे छोटा भाई को अमेरिका भेजा। पन क्या ऐसा होता बोल के हम सोचा भी नहीं है। इसलिए हमारा छोटा भाई को कैसा भी बॉडी को इंडिया लेके आना बोले के। कब गया, किस वजह से गया आपका भाई का? मेरा भाई पोले चंद्रशेखर 23 जुलाई 2023 में गया। जाके उधर उसका पीजी कंप्लीट करा। 4 महीना हो रहा कंप्लीट करके फुल टाइम के लिए उन्हें ढूंढ रहा, फुल टाइम के लिए सर्चिंग कर रहा। वो सर्चिंग में बहुत उधर ऐसा इंसिडेंट से बहुत हो रहा, मौत हो रहा बोल के बहुत सारा फ़ोन कर रहा हमारा को। हमारा घर में ऐसा होता बोल के हम कभी भी। कैसा मालूम हुआ आपको? हमारा भाई का फ्रेंड उधर है लोचन बोल के, वो उन्हें हमारे को उसका पेरेंट्स आके रो रहा बोल के, तो वो बोला कि हमारा भैया का ऐसा मौत हो गया बोल के बोला। अब स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं आप, क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी हमारा भाई को कैसा भी लेके आना। हमारा भाई के पहले अभी जाने वाले इंडियन स्टूडेंट बहुत ऐसा इंसिडेंट्स बहुत जने मर जा रहे। ऐसा कहीं को उसको सेफ्टी कुछ भी रहना ना। इतना छोटे जब से उसको इतना पैदा करके उतना स्कूलिंग कॉलेज पूरा पढ़ाई करके इतना मेहनत करके उसका ड्रीम्स। हमारा भाई बहुत इधर भी BDS करा, डेंटल डॉक्टर था, उधर भी PG उसके डॉक्टर करने के लिए गया। पन की ऐसा होता बोल के हम ड्रीम में भी नहीं सोचा। पन की हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही ख्वाहिश है कि हमारा भाई को कैसा भी इंडिया लेके आने के लिए हम ख्वाहिश कर रहे हैं। Actually, my brother, his name is Chandrasekhar Pole. So he went to US in 2023 in June month. So he went for his masters to study there. So after 2 years of his completion of MS, so he just want to get a good job, for a full-time job. So in meanwhile he is doing a part-time job in a gas station. So suddenly today, like 2025 October 4th, so we got information that he had a shot dead with an unknown person at gas station. So we are requesting the government and the state government and the central government to take an immediate and stringent action to send my brother to hometown to India and take an action against that person who had a shot dead, and requesting the central government and state government. What's the age of your brother? My brother is about 28 years old. He is a very talented person and he completed his dental. He is a graduate dental doctor. He completed his BDS in 2023 and he want to. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आजम मोदी और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान ताल्लुक छोटे व बड़े भाई जैसा। हरीश राव का रिमार्क, कहा कांग्रेस और बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना बीजेपी का हंगामी इजलास, इंतखाबात के मसले पर तबादला ख्याल। जुबली जिमनी इंतखाब के सिलसिले में कमेटी तश्कील, उम्मीदवार का इंतखाब है मकसद। हैदराबाद सिटी RTC बसों के किराए में इजाफा, पीर से होगा नए किरायों पर इतलाक, मुसाफरीन की परेशानी में इजाफा। निसाबी कुतुब में तारीख की तहरीफ और इसके असरात के उन्वान पर सेमिनार, मुमताज मौरिख और समाजी जिहद का राम पुनियानी का बेबाक खिताब। हुकूमत की जानिब से जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट, मुकामी अवाम और मजहबी रहनुमाओं ने फैसले का किया खैर मकदम। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू, मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा। बरेली में आज भी चलते रहे बिल्डोजर, अक़लियती तबके की मारते निशाना, अपोजिशन की तशवीश, कहा इज्तिमाई सजा का ये गैर आईनी रवैया तबाहकुन साबित होगा।
में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए। समाजवादी रहनुमा गिर हसन का इल्जाम, कहा आइन के खिलाफ चल रही है योगी हुकूमत। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया मुस्तरद, कहा वोटरों की नजरसानी है लीगल। और दार्जिलिंग में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग, कम से कम 15 हलाक। तूफान शक्ति के पेश नजर गुजरात और महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।